जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी वृषभ राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है आपके राशिफल श्याम निधि चैनल में। मेरा निवेदन बाबा श्री श्याम से है कि मेरे जितने भी दर्शक चैनल पर बन चुके हैं, आ चुके हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उनके सभी कष्टों को एकदम से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उनके जीवन यापन के जो तरीके हैं, जो तरीका शैली है, वो एकदम बेहतरीन हो जाए और उनके जितने भी शत्रु हैं वो इस सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं और वो उनको समझ में ना आए कि आखिरकार जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनका ये सुख का कारण क्या है। हम बात करेंगे 2023 के उन सभी मुद्दों पे जो आपके भविष्य को जो है आगे की ओर ले जाते हैं, भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहें। अगर आप बाबा श्री श्याम खाटू नरेश के भक्त हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ अन्य कई मुद्दे होते हैं जो आपके जीवन काल से संबंधित होते हैं, जो आपके नक्षत्रों से संबंधित होते हैं, जो आपके ग्रहों से संबंधित होते हैं, ग्रह दोषों से संबंधित होते हैं। उसकी पूरी सूचना हम आप तक देते हैं। आपको बता देते हैं कि 2023 में किस तरीके से कमाई होने वाली है आपकी, और ये साल आपके ज़िंदगी में किस तरीके से मोड़ लाने वाला है। आपको बता देते हैं कि आप इतने ऊर्जावान जातक होते हैं कि जो जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं उनको पार करने का जो आपका शैली होता है वो एकदम बाकमाल होता है, और इसी को तो हम लोग जीवन कहते हैं, इसी को सफलता कहते हैं। अगर आप अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को बिना हिचकिचाए, बिना डरे हुए पार कर जाते हैं, कुशलता, अपनी जो बौद्धिक क्षमता को दिखाते हैं, तो आप कह दिया जाता है कि जीवन में अत्यंत सफल है। अब बात कर लेते हैं। नया साल आने ही वाला है, ऐसे में सभी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से विशेष रूप से बदलाव में लगे हुए हैं। ग्रह नक्षत्रों का बदलाव आपके जीवन पर, आपकी राशियों पर असर डालता है। इस तरीके से वृषभ राशि के जो जातक हैं 2023 का जो साल है उनके लिए किस तरीके से खास रहने वाला है। इस वर्ष आप शनि और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में करीब पहुंचने वाले हैं, ये तो बात पक्की है। अब हम एक एक मुद्दे की बात कर लेते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अंत तक बने रहें, ताकि सारे मुद्दे आप तक बखूबी पहुंच सके। हम पहला मुद्दा आपके जीवन काल का है, कैरियर का, उस पर हम बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 में वृषभ राशि के जातकों के लिए अपना मूल्य जो प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में आपके कहीं ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही यह भी संभव है कि इस अवधि में आपको कोई नया रोजगार मिल सकता है। उसके बाद आपको पूरा साल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देना चाहिए। इस साल जून से नवंबर के बीच नौकरी में उतार चढ़ाव भी आपके आ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण नौकरियों वाले लोग इस दौरान विभागीय परिवर्तन और स्थानांतरण से जो है कि समस्याओं से उनको जूझना पड़ सकता है। नौकरी में उनके बदलाव हो सकता है। रोजगार खोजने के आपको नए अवसर भी मिलेंगे। वित्त की बात कर लेते हैं। आपका फाइनेंशियल सेक्टर इस सत्र कैसा रहने वाला है। 2023 में वृषभ राशि के तहत पैदा हुए लोग पूरे वर्ष के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव का अनुभव करते रहेंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है और नए साल की शुरुआत अच्छी होगी। हालांकि वृषभ राशि वालों को धन प्राप्त करने के कई अवसर पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच कई खर्चा ऐसा आ जाएगा जिससे आपके जेब आपकी ढीली हो जाएगी। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में आपको अधिक खर्चा करना पड़ेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपकी आय में फिर से वृद्धि होने लगेगी। शिक्षा की बात कर लेते हैं। 2023 में वृषभ राशि के जो जातक हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और आपकी शैक्षिक प्रगति में मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे छात्रों की उम्मीदें आखिरकार पूरी होंगी। साथ ही आपको विशेष रूप से नवंबर के महीने में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के छात्रों को उनके प्रयास के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें उन विषयों का अध्ययन करने का पूरा अवसर मिलेगा जिनमें उन्हें सबसे ज़्यादा अधिक रुचि है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इस वर्ष युवाओं के विदेश में अध्ययन करने का भी सपना पूरा हो। यानी कि आप थोड़ा सा मेहनत कर दें, आपका भाग्य आपके साथ है और आपको विदेश में पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। अब प्रेम की बात कर लेते हैं। प्रेम आपका इस सत्र प्रेम जीवन किस तरीके से बीतने वाला है। साल 2023 में जो वृषभ राशि के जातक रोमांटिक रिश्तों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। साथ ही आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रख सकते हैं और पूरे घर में शहनाई की आवाज़ गूंजेगी। इस
दौरान अविवाहित जातकों को भी विवाह का उपहार मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, लेकिन दिसंबर के महीने में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। आपस में बातचीत ना हो पाने के कारण आप और आपके पार्टनर के बीच थोड़ी बहुत बहस होती रहेगी और साल भर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा लेकिन महसूस करेंगे, ये बात है। और आप अपने प्रिय के करीबी भी बने रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में आपको क्या करना है कि वृषभ राशि के जातकों को नए साल यानी 2023 में अपने स्वास्थ्य के प्रति अति आवश्यक जो है सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपका कमजोर है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से साल की पहली तिमाही में आपको जो है अनेक तरीके से उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के मौके मिलेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गुरु चंडाल दोष के कारण राहु और बृहस्पति की युति के कारण आप अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि की दृष्टि भी अधिक कठिन है। साल 2023 में 17 जून से 4 नवंबर के बीच शनि वक्रीय स्थिति में रहेंगे, तो स्वास्थ्य की अधिक गिरावट आ सकती है, क्योंकि उस समय जो है बृहस्पति भी वक्रीय अवस्था में रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय ध्यान जो चिकित्सीय क्षेत्र में भी आपको बहुत ज़्यादा अपना आवागमन बनाए रखना पड़ेगा और आपका व्यय भी धन अधिक मात्रा में होगा। अब आपको कुछ उपाय बता देते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और जो भी आपकी समस्या है वो अपने आप कट जाएंगी। पहला तो ये है कि आप सबसे पहले शनि देव से संबंधित चीज़ों का दान कर दें। दूसरी बात यह है कि आप प्रयास करें कि कम से कम जो आपका 17 जून से 4 नवंबर ये आपका जो स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसके बीच में आप हर शनिवार को अपने घर में आटे की दिया बनाएं और उसके बाद उसमें जो बत्ती डालें, उस बत्ती का मुख ऊपर रखें और उसमें सरसों का तेल डाल के आप शाम को या फिर सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद जो है आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला के बाबा शनिदेव की स्तुति करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपको मैं बता देता हूँ कि आपके सारी बाधाएं जो हैं वो कट जाएंगी। दूसरी बात ये है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप जो है छायादान कर दें। छायादान की प्रक्रिया में आपको क्या करना होता है, रात में आपको सोने से पहले अपने चारपाई के नीचे शुक्रवार की रात में एक कटोरी में, नई कटोरी आपको बाजार से लानी, उसमें तेल सरसों का भर के रख देना। सुबह आप उठें, बगैर पैर को ज़मीन में रखे हुए उस तेल की कटोरी को उठाएं, उसमें अपना मुंह देखें, उसके बाद बिना बोले चाले जाके फ्रेश हो जाएं, फिर स्नान करें। स्नान करके उस तेल की कटोरी को एक प्लेट में रखें। मीठा 250 ग्राम ले लें, 250 ग्राम सफ़ेद मिठाई ले लें और आपको 2 कम से कम जनेऊ लेनी है और काला तिल लेना है और उसके साथ साथ जो आपको दिया लेनी है एक, और उसमें कड़ू मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल रखना है। इस तरीके से जाके बाबा शनिदेव को रोली चंदन लगा के जनेऊ को अर्पित करके और मिठाई को खिला के दीपक जला के और वो पूरी तेल की जो कटोरी वो बाबा के चरणों में अर्पित कर देनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। इस तरीके से आपके सारे कष्ट अपने आप कट जाएंगे। और आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अगर हो सके तो आप 7 मंगल लगातार व्रत भी रह जाए, आपके सारे कष्ट अपने आप कट जाएंगे। तो दोस्त, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बाबा श्याम से निवेदन है कि आप सभी भक्तों को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें, सफलता के शिखर तक आपको ले जाएं और आप हमारे साथ अंत तक बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना छोड़ें।